वेलकम टू नॉलेज थीम। हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हमने आज डिस्कस करनी है, जो चीज़ सीखनी है हमने ये सीखना है कि हम डिफरेंट फॉर्मेट्स वगैरह की शीट्स वगैरह बनाते रहते हैं। लेट्स वो जैसे कि हम रिजल्ट्स कार्ड वगैरह बनाते हैं, उसका स्टूडेंट का रिकॉर्ड वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन उसमें डाटे को किस तरह से फैच करना है, हमने एक शीट से दूसरी शीट में डाटा फैच कैसे करना है। एक तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक होगा, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम कोई ऐसी यूनिक की यूज़ कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट हमारा सारा डाटा फैच होता रहे। तो इसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी या जो फार्मूला जो चीज़ इंप्लीमेंट किया जाएगा उसमें है कि बेसिकली हमने वी लुकअप को यूटिलाइज करना सीखना है कि वी लुकअप को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट शीट से डाटा कैसे फैच कर सकते हैं, और किसी एक यूनिक आईडी के थ्रू हम मल्टीपल फील्ड्स का डाटा जो अगर फैच करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं वी लुकअप को यूज़ करते हुए। तो आज का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक शीट अवेलेबल है वर्कबुक के जो है एक्सेल की, इसमें एक रिजल्ट कार्ड बना हुआ है। इसमें रिजल्ट कार्ड के अगेंस्ट मेरे पास शीट 1 में जो रिजल्ट कार्ड बना हुआ है, इसी का शीट 2 के अंदर स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड का भी एक टेबल बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इंस्टीट्यूट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके सब्जेक्ट्स हैं, उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। इस तरह से हमने एक ये भी डेटा सेट बनाया हुआ है। अब हम इस डेटा सेट को इस्तेमाल करते हुए हम इसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम फिर इसको यूटिलाइज करेंगे अपनी शीट 1 के अगेंस्ट। शीट 1 के अगेंस्ट हमने ये देखना है कि हमने इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी गेट करना है, स्टूडेंट के नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर इंस्टीट्यूट का नेम है तो उसको भी फैच करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी फैच करेंगे वहां से। और ये सारा प्रोसेस किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट किया जाएगा। अगर वो देखा जाए तो हमारे पास एक रोल नंबर है, तो हम इस रोल नंबर के अगेंस्ट सारा कंटेंट फैच करेंगे। अब जैसे कि शीट 2 पे अगर आए, शीट 2 पे अगर आने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ों को विजुअलाइज करें तो स्टार्ट में हमने ना एक रोल नंबर का कॉलम दिया हुआ है, तो हम इस रोल नंबर के अगेंस्ट सारा कंटेंट इसका फैच करेंगे कि स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अगेंस्ट ही फैच करेंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर वगैरह को इंसर्ट करें और हमारे पास उस रोल नंबर से रेलिवेंट जितना भी कंटेंट है, स्टूडेंट का स्टूडेंट इन्फो आ जाए, उसके स्टूडेंट के मार्क्स, सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे एंटर हो जाए। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो आइए लेट्स इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि हमने ये नोट डाउन करना है कि हमने अगर किसी भी सेल के अंदर वैल्यू फैच करवानी है, सबसे पहले है कि जैसे कि हमारे पास है कि रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर किसके अगेंस्ट चाहिए? हमें इस रोल नंबर के अगेंस्ट चाहिए। तो हमें इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो लिंक करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ से इसने वैल्यू फैच करनी है, और फिर उसके बाद बताना पड़ेगा कि इसको किस शीट नंबर 2 जो होगी हमारी, उसमें से वैल्यू फैच करनी है, और उसमें से जो वैल्यू उसने फैच करनी है उसका कॉलम इंडेक्स कौन सा होगा। कॉलम इंडेक्स मतलब कि हमारे पास ये नेम ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, तो इनका सीरियल नंबर क्या होगा, यानी कि इनका सीक्वेंस जो है वो क्या होगा। लेट्स सपोज जैसे कि ए है, ये कॉलम 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है। इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम, वो कॉलम का इंडेक्स भी हमें डिफाइन करना होगा। अच्छा जी, तो अब हमें सबसे पहले एक काम ये करना है कि अब हमारे पास ये जो जितना भी कंटेंट बना हुआ है, हम इसको एक ना स्पेसिफिक टेबल बना देते हैं और उस टेबल का एक नेम डिफाइन कर देते हैं। अब वो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी फार्मूला अगर इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट का सैम्पल आएगा, वी लुकअप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू, कि आपने किस वैल्यू के अगेंस्ट इस चीज़ को वेरीफाई करवाना है, यानी कि किस वैल्यू के अगेंस्ट ये चीज़ कैप्चर होगी, तो उसका एड्रेस कौन सा होगा। वो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो बी कॉलम है और उसके अगेंस्ट रो नंबर 2 है, तो B2 हमारे पास सेल सिलेक्ट हो चुका हुआ है। क्यों
कि हम जहां पे जो रोल नंबर इंसर्ट करेंगे उसी से रेलिवेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो वहां पे ऐड करवाना है, कोमा। अब उसके बाद वो कह रहा है कि टेबल अरे। अब टेबल अरे अगर की बात कीजिए तो इट्स मीन कि आपका वो स्पेसिफिक टेबल का एरिया जहां से आपने वो वैल्यूज को कैप्चर करना है। लेट्स वो यहाँ पे देखा जाए तो शीट 2 है। शीट 2 में अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे फिर मुझे ये सारा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारा टेबल मैंने सिलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब उसने शीट मेंशन कर दिया कि शीट 2 और उसका स्पेसिफिक एरिया जो टेबल का है, इस तरह से। तो बजाय इसके कि मैं बार बार ये सारा प्रोसेस करूं कि मैं शीट 2 पे जाऊं, मैं उसके बाद टेबल को सिलेक्ट करूं, फिर उसकी वैल्यूज को इंसर्ट करूं, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस एक्टिक से बचने के लिए शीट 2 में आया। शीट 2 में आने के बाद मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, अपना जो इतना भी कंटेंट एरिया है इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू और टेबल के ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा सारा एरिया जो मुझे रिक्वायर्ड है वो सिलेक्टेड आ रहा है। आपको एरिया डिफाइन कर दिया, मेक माई टेबल हैज हेडर, ठीक है, ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे टेबल टूल्स आ जाएंगे आपके पास। टेबल टूल्स में यहाँ पे इस वक्त जहाँ मेरा कर्सर अवेलेबल है, फाइल के डाउन साइज यहाँ पे लिखा हुआ टेबल नेम। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी का टेबल का नेम डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको कर देते हैं जी std डाटा, स्टूडेंट इट्स मीन के स्टूडेंट डाटा, ये कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब इस टेबल का एक नेम डिफाइन हो गया हुआ है std डाटा। अब हमें ये इस एरिया को अगर यूटिलाइज करना है तो अब हमें बार बार ये सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ शीट नंबर मेंशन करना है और उसके साथ अपना टेबल नेम मेंशन कर देना है कि इस शीट में से ये इस टेबल को या इस टेबल को इस्तेमाल करे जहां से इसने कंटेंट को फेच करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये फिल्टर एक्टिव मोड में आ रहा है। हम इनको सिलेक्ट करते हैं, होम मेन्यू में आते हैं और यहाँ से फिल्टर ऑप्शन को डी सिलेक्ट कर देते हैं। ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब ये हमारा टेबल एक जनरेट हो चुका हुआ है और इस टेबल का नेम है जी, यहाँ से अगर अगेन वेरीफाई करना चाहें तो आपके पास ये टेबल टूल डिजाइन ओपन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और टेबल नेम यहाँ पे ये शो हो रहा है std डाटा के नाम से। अब जो मैं शीट 1 पे आता हूँ, अब शीट 1 में सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर की यूटिलाइजेशन करनी है। अब मुझे सिर्फ ये करना होगा कॉलम इंडेक्स को वेरीफाई करना है। शीट 1 के अगेंस्ट मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास जो कॉलम इंडेक्स है वो देखा जाए तो मेरे पास 6 है, एफ वाले इंडेक्स में, एफ वाले कॉलम में, ठीक है। ये कॉलम मेरे पास बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है। मैं शीट 1 पे आया तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप किया। देन उसके बाद उसको बताना है कि लुकअप वैल्यू, कि मैं कहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करूंगा, तो उसने वैल्यू को वेरीफाई करना है। वो हमारे पास है जी बी कॉलम में रो नंबर 2, B2 है जी, सेल सेलेक्ट हो चुका हुआ है, कोमा। उसके बाद मेरे पास टेबल अरे। अब हमने जो टेबल का नेम डिफाइन किया था, टेबल बनाया था, उस टेबल का नेम यहाँ पे बता देंगे std। अब यहाँ पे हमें हिंट के तौर पे वो शो भी करवा रहे हैं कि हम इस टेबल को अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या खुद से अगर कंप्लीट नाम भी लिख देंगे तब भी फेच करेगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो क्लिक कर सकते हैं या टैब का बटन प्रेस कर सकते हैं। किया, टैब बटन प्रेस किया, टेबल का नेम आ गया, कोमा। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स, हमने कहा था जी कॉलम इंडेक्स हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला वो 6 है, 6 किया, कॉमा प्रेस किया। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। हमने कहा सेकंड वैल्यू जो है वो जो भी हो वो फॉल्स होनी चाहिए, सिर्फ एग्जैक्ट मैच करे, ठीक है। और एंगल ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देना। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है? कि उसकी रीज़न ये है कि रोल नंबर के जो सेल हमने बताया था कि रोल नंबर के अगेंस्ट इसने फैच करनी है वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई रोल नंबर यहाँ पे शीट 2 से चेक करके वहाँ पे एंटर कर देते हैं। हमारे पास है जी 6532,
ठीक है, फर्स्ट रोल नंबर और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर उसका है जी दिस वन 2019 और 19 वाला कोई और तो नहीं है, नहीं है जी, यही एक 19 वाला है। 6532 शीट 1 में आए, यहाँ पे अब रोल नंबर लिखते हैं 6532 और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस किया अब यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया हुआ। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्टूडेंट नेम भी इसी तरह फेच करेंगे वी लुकअप के फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए, और इस फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट और उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी। अब हमें देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो चुका हुआ है, और हमारी जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमने ये देखना है कि हम जिस वैल्यू को फेच करना चाह रहे हैं उसका नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कौन सा है, कॉलम इंडेक्स कौन सा है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने फार्मूले के अगेंस्ट तो सिर्फ वही चीज़ चेंज करनी है, रिमेनिंग सारा फार्मूला हमारा वी लुकअप का एज इट इज़ रहेगा। लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट नेम वेरीफाई करना है, स्टूडेंट नेम को फेच करना है। शीट 2 में आए, स्टूडेंट का जो नेम है जो लिखा जाए तो कॉलम इंडेक्स 2 के अंदर है, बी वाले में, ठीक है। अब इधर शीट में आते हैं, शीट 1 में फार्मूला लिखा वी लुकअप और उसके बाद लुकअप वैल्यू B2 है इसके अकॉर्डिंग देखे। देन उसके बाद कोमा लगाने के बाद टेबल का नेम जो हमने टेबल बनाया था एसटीडी डाटा, टेबल का नेम कोमा, देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स हमारे पास सेकंड कॉलम था बी वाला 2, इसको करेंगे कोमा, देन उसके बाद सेकंड उसकी कोई वैल्यू ना करे, एग्जैक्ट मैच करे, फॉल्स कर देंगे और एंगल ब्रैकेट को क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे जी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रोल नंबर के अगेंस्ट ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और उसका साथ ही उसने उसका और नेम भी फाइंड कर लिया, हमजा नेम आ रहा है यहाँ पे। अगर शीट 2 में जाते हैं तो जी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नेम आ रहा है। अब इसी तरह नेक्स्ट फील्ड हमारे पास है जी फादर नेम की। फादर नेम का अगर देखा जाए तो ये कॉलम इंडेक्स 3 बनता है हमारे पास। हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, अब कॉपी कर लेंगे अपने पास, बजाय इसके कि हम बार बार इसको राइट करें, हम इसको सिर्फ कॉपी करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हम इस फादर नेम वाले सेल में आ जाते हैं, इसको F2 प्रेस किया, कंट्रोल V करेंगे तो अब फादर नेम का जो कॉलम इंडेक्स है वो हमारे पास है 3। अब हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम इंडेक्स चेंज करना है, 3 किया और एंटर प्रेस कर देना है इस तरह से। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ का भी अब हमारे पास जो है उसको देख लेते हैं, 4th में है, F2 प्रेस किया, फार्मूला पेस्ट किया और उसके बाद कॉलम इंडेक्स इसका चेंज कर दिया हमने, ये जी हमारे पास आ रहा है 4। देन उसके बाद इंस्टीट्यूट का है और ये इसका कॉलम इंडेक्स हमारे पास है जी 5, ठीक है, ये आ गया हुआ। और अब इसी तरह इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी हम इसी तरह ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अब में इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं हमारे, ठीक है, और उर्दू के कितने मार्क्स हैं, इस्लामियात के भी, और हम इसी तरह यही फार्मूला इधर इंप्लीमेंट करवाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंग्लिश का जो उधर कॉलम बना हुआ है उसका कॉलम इंडेक्स क्या है और उसकी वैल्यूज को यहाँ से फेच करवा दे जी। शीट 2 पे आए, अब कॉलम इंडेक्स इसका देखा जाए तो हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम इंडेक्स 8 है इसका फार्मूला, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कॉलम इंडेक्स को चेंज करते जाना 8 जी 67, बिल्कुल ठीक है। और देन उसके बाद है जी उर्दू। अब इसका देखा जाए तो इसका कॉलम इंडेक्स हमारे पास है जी 7, उर्दू के मार्क्स आगे हमारे पास। इस्लामियात का वो देख लेते हैं, इसका कॉलम इंडेक्स क्या है, इसका कॉलम इंडेक्स है जी 9 है। इसमें हमने इसको इंसर्ट किया 9, इस्लामियात के मार्क्स। पाक स्टडीज का इससे ऑनवर्ड है, ठीक है, 10 है इसके मार्क्स। इसका अगर फार्मूला इंसर्ट किया और इसी तरह इसका कॉलम इंडेक्स अब हमने सिर्फ चेंज करना है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स हम ऐड कर लेते हैं। अब F2 प्रेस किया, फार्मूला इंसर्ट किया और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स चेंज कर देते हैं जी। ये इसके आगे थर्ड केमिस्ट्री के,
अब इसका उस टेबल में कॉलम इंडेक्स हम बता देते हैं जी, इसका 12 है, और उसके बाद इसका कॉलम इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं जी, इसका कॉलम इंडेक्स 13 है जी। इस तरह से ये हमारे सारे रिजल्ट्स जो है वहाँ से जितने भी ऑब्टेन मार्क्स हैं उसके सब्जेक्ट्स के, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। और लेट्स वो ये कि हमने जनरल एंट्री कर ली हुई है, अब हम यहाँ पे रोल नंबर चेंज करेंगे। रोल नंबर चेंज करने के बाद देखेंगे क्या ये सारी वैल्यूज हमारे पास चेंज हो रही हैं, क्या इनको ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अब शीट 2 में आए, शीट 2 में आने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहला जो सेल है यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, ये 6th रो वाला कंटेंट, इसको वेरीफाई करते हैं 6535। अब यहाँ पे रोल नंबर चेंज करते हैं 6535, एंटर प्रेस किया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो गया, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो रही है। इस तरह हम अपने शीट्स वगैरह को इजीली मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक रिजल्ट कार्ड बनाने के बाद अगेन एंड अगेन उस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करें, उसको एक्सेस करें, चेक करें, वेरीफाई करें। मिस्टेक्स भी हो सकती हैं इसके अंदर। तो इसका सबसे बेस्ट वे यही है कि हम VLOOKUP फार्मूले को इस्तेमाल करके इजीली अपनी वैल्यूज वगैरह को फेच कर सकते हैं। और इसमें एक ज़्यादा सबसे बड़ी फैसिलिटी जो हमारे पास है वो ये है कि हमने अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स को रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाकर देना होता है, या डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, विजिट करते हैं, उनको रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाकर अगर देना हो, प्रिंट करके देना हो, तो आप इस बजाय इसके कि बार बार आप रिजल्ट कार्ड की कॉपी जनरेट करें, उसका कंटेंट ऐड करें, फिर उसको प्रिंट करें, हम इस VLOOKUP फार्मूले को अपनी स्टूडेंट कंटेंट या स्टूडेंट डाटा या स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट के साथ लिंक करके VLOOKUP फार्मूला के थ्रू तो अपने एक ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को भी कर सकते हैं, रोल नंबर को भी कर सकते हैं, या अपना रोल नंबर बताए या रजिस्ट्रेशन नंबर बताए, उसके अगेंस्ट सारे का सारा कंटेंट हम वहां से फेच करें, और सिर्फ हमें एक अपना स्टूडेंट या तो आईडी बता दे, या रजिस्ट्रेशन नंबर बता दे, या रोल नंबर बता दे, वो सारा कंटेंट हम उसके अगेंस्ट उसका फेच करके उसको जनरल इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। अगर प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी उसको देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें VLOOKUP फार्मूला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।